पौड़ी के पोखरी गांव में सीएम योगी पतंजलि योगपीठ केंद्र में कार्यक्रम। मुंडन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। पंचूर में मुंडन कार्यक्रम का किया गया था आयोजन। सीएम योगी के छोटे भाई के बेटे का था मुंडन संस्कार। सीएम योगी ने सुबह सुबह की अपने गांव की सैर। गांव के लोगों के साथ सीएम गांव की सैर करने निकले। 5 मई को हरिद्वार जाएंगे सीएम योगी। यूपी के नवनिर्मित पर्यटक आवास गृह भागीरथी का करेंगे लोकार्पण। कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी। गाजियाबाद में भूमि अधिग्रहण मामले में अनियमितता पाए जाने पर योगी सरकार की बड़ी कार्यवाही। तत्कालीन डीएम निधि केसरवानी के निलंबन की केंद्र को भेजी गई संस्तुति। यूपी में अब विकास कार्यों का जायजा खुद लेने उतरेंगे सीएम योगी। ग्राउंड जीरो पर जाकर सीएम योगी लेंगे जायजा। अपराधी मुख्तार अंसारी के वकील की दबंगई का वीडियो आया सामने। वीडियो में जजों को कह रहा है अपशब्द, केस दर्ज। सीएम योगी के 2 दौरे प्रस्तावित। 6 मई को अयोध्या और 7 मई को झांसी दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। देश भर में बिजली संकट के बीच यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। विद्युत केंद्रों की समीक्षा की। यूपी सरकार का बड़ा दावा। यूपी में घटी बेरोजगारी दर। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार यूपी में बेरोजगारी दर 2.9% पहुंची। अपने ही ट्वीट पर बोलने से बच रहे हैं शिवपाल यादव। कहा बैठकर करेंगे बात। कल ही अखिलेश यादव पर कसा था तंज। तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट के बीच सियासी हलचल हुई तेज। श्री कृष्ण जन्मभूमि शहीदगाह मामले में आज होगी सुनवाई। हिंदू महासभा के पक्षकार दिनेश शर्मा की याचिका पर सुनवाई। सपा ने कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार पर बोला हमला। ट्वीट का लिखा न कानून का डर न पुलिस का खौफ। यूपी में है सिर्फ जंगल राज। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना। सस्ता पेट्रोल डीजल गैस दाल चावल तेल घी और आटा भी हो न कि केवल डाटा, क्योंकि डाटा से पेट नहीं भरता। ललितपुर में हुए नाबालिग से रेप मामले पर सियासत तेज। डिप्टी सीएम ने दी विपक्ष को राजनीति न करने की सलाह। अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार। एक की तलाश तेज। पाली थाने के सभी पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान की जमानत पर आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। शत्रु संपत्ति कब्जाने के आरोप में दर्ज है मुकदमा। माफिया मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता से जुड़ी बड़ी खबर। मुख्तार के अधिवक्ता दरोगा सिंह की जमीन का होगा सीमांकन। गोंडा में देवी पाटन मंडल की डीएलसी रचना केसरवानी निलंबित। सीएम योगी के निर्देश के बाद हुई बड़ी कार्यवाही। शराब के नशे में पुलिसकर्मियों से की थी अभद्रता। मेरठ में ड्रग्स माफिया पर पुलिस का बड़ा एक्शन। घर को पुलिस ने किया कुर्क। अफीम चरस और गांजा की करता था सप्लाई। तस्लीम समेत 6 आरोपी पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार। यूपी के सीतापुर में आइसक्रीम खाने से 30 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार। बच्चों ने ईद के मेले में आइसक्रीम खाई थी। बच्चों का इलाज जारी। बीएचयू में कुलपति के खिलाफ छात्रों का हल्ला बोल। परशुराम जयंती पर कार्यक्रम में वीसी के शामिल न होने से छात्र नाराज। नारेबाजी कर फूका पुतला। यूपी के कासगंज में बोलेरो और ऑटो की जबरदस्त भिड़ंत में 8 लोगों की मौत। कई लोग गंभीर रूप से घायल। 5 महिलाएं, 1 बच्चे समेत 2 बच्चों की मौत। यूपी के पीलीभीत में पुलिस का दिखा मानवीय चेहरा। बुजुर्गों को थाना अध्यक्ष ने हाथ पकड़कर हाईवे कराया पार। रायबरेली में एसडीएम की सरकारी गाड़ी बेकाबू होकर पलटी। ड्राइवर बाल बाल बचा। हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। अलीगढ़ में बाइक सवार बदमाश ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। बीच बचाव करने आए जेल कर्मी को मारी गोली। सीसीटीवी कैमरे में कैद वारदात। तलाश में जुटी पुलिस। बदायूं में 2 पक्षों में पैसे को लेकर मारपीट और फायरिंग का वीडियो वायरल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कानपुर में मामूली विवाद में बस सवार लोगों ने डंपर चालक को जमकर पीटा। डंपर चालक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के गोंडा में चाकुओं से गोद कर युवक की हत्या। दुकान बंद कर युवक जा रहा था अपने घर। पुलिस मामले की जांच में जुटी।
गाजियाबाद में चक्का जाम करने वालों पर पुलिस की बड़ी कार्यवाही। पुलिस ने लाठी भांज कर चक्का जाम करने जा रहे लोगों को खदेड़ा। नेशनल हाईवे 58 को जाम करने की हुई थी कोशिश। भदोही में तेज रफ्तार ट्रक ने हेड कांस्टेबल और ढाबा संचालक को कुचला। हादसे में दोनों की मौत, 2 अन्य लोग घायल। ट्रक अनियंत्रित होकर इंटर कॉलेज के अंदर घुसा। बिजनौर के 4 युवक उत्तराखंड की नदी में डूबे। पढ़कर घूमने निकले थे सभी दोस्त, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बिजनौर में धू कर जली हाई टेंशन लाइन। ओवरलोड होने की वजह से हाई टेंशन लाइन में लगी आग। जालौन में 70 साल की महिला से दरिंदगी का मामला आया सामने। महिला ने गांव के ही एक दबंग पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। बिजनौर में रिहायशी इलाके में गुलदार की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना। औरैया में घर से सरकारी दवाइयों की खेप पकड़ी गई। सरकारी दवा किसी दूसरे जिले की बताई जा रही है। पुलिस जांच में जुटी। बाराबंकी में कार की चाबी निकालते वक्त हुआ हादसा। 5 लोग घायल। नाबालिग कार से निकाल रहा था चाबी। मुजफ्फरनगर में अधजले शव का राज खुला। पैसों के लेन देन को लेकर की हत्या। शव को काली नदी के किनारे जलाया गया था। प्रयागराज के थरवई में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या का मामला। पुलिस ने हत्या के सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। चित्रकूट में एक बारात में चली गोलियां। फायरिंग में 2 की मौत, 2 घायल। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। लखीमपुर से दबंगों का शख्स की पिटाई करते हुए वीडियो वायरल। दीवार के किनारे भैंस को बांधने से मना करने पर की पिटाई। सोनभद्र में अवैध निर्माण पर चला बाबा का बुलडोजर। होटल और दुकानें ढाई गई। नोटिस के बावजूद कब्जा नहीं हटा रहे थे लोग। रायबरेली में बिजली अधिकारी और कर्मचारियों को बंधक बनाने का मामला। बिजली चोरी की शिकायत पर जांच के लिए पहुंचे थे अधिकारी। कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद मिर्जापुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने विंध्याचल धाम में मां विंध्यवासिनी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। जालौन में घर से लापता व्यक्ति का शव बरामद। मृतक नशे का आदी बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सहारनपुर में आतिशबाजी से घर में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर कड़ी मशक्कत से आग पर पाया काबू। गाजियाबाद में असलहों से फायरिंग करते वीडियो आया सामने। शादी समारोह में फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। 2 दिन पुराना बताया जा रहा है वीडियो। कुशीनगर में पति पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर आई सामने। बेटी की हालत गंभीर, पारिवारिक बताई जा रही वजह। सीतापुर में ट्रक पलटने से बड़ा हादसा होते होते टला। सरकारी गेहूं से भरा एक बैलेंस बिगड़ने से ट्रक डिवाइडर से टकराकर पलटा। बिजनौर में सड़क हादसे में घायल सिपाही के साथ कुछ लोगों पर मारपीट का आरोप। घटना के बाद सिपाही को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर ट्रक का एक्सीडेंट। हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत। पुलिस ने ट्रक को जब्त किया। हरीश रावत ने सीएम योगी के अपनी मां का आशीर्वाद लेने पर ट्वीट कर लिखा, चाहे सामान्य गृहस्थ हो या योगी, मां तो मां है, उसका आशीर्वाद महान है। दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। हेमवती नंदन बहुगुणा के जीवन पर आधारित पुस्तक का करेंगे विमोचन। उपराष्ट्रपति भवन में होगा कार्यक्रम। सीएम धामी ने प्रसून जोशी की स्वर्गीय मां को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष और प्रसिद्ध गीतकार हैं प्रसून जोशी। चंपावत सीट पर उपचुनाव के लिए आज से शुरू हो रहा नामांकन। उम्मीद 11 मई तक कर सकेंगे उम्मीदवार नामांकन। 31 मई को डाले जाएंगे वोट। 3 जून को आएगा नतीजा। पंच केदारों में तृतीय केदार तुंगनाथ के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू। तुंगनाथ की डोली शीतकालीन गद्दी स्थल मक्की मठ से तुंगनाथ धाम के लिए हुई रवाना। 6 मई को 11 बजे खोले जाएंगे तुंगनाथ धाम के कपाट। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हरिद्वार में करेंगे बैठक। बीजेपी कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी करेंगे मुलाकात। देर शाम जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए होंगे रवाना। श्री गोलजीऊ संदेश यात्रा अलग अलग इलाकों से होते हुए अपने 16वें पड़ाव अल्मोड़ा पहुंची। अल्मोड़ा पहुंची यात्रा का लोगों ने किया भव्य स्वागत।
दिल्ली विश्वविद्यालय में 19 मई से होगा 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि करेंगे सेमिनार में शिरकत। डीयू के 100 साल पूरे होने पर होगा कार्यक्रम। दिल्ली के सरोजनी नगर में झुग्गी झोपड़ी हटाने पर लगी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई के तीसरे हफ्ते तक अतिक्रमण अभियान की कार्यवाही पर रोक लगाई। दिल्ली के केशवपुरम जोन में एमसीडी ऑफिस की बिल्डिंग में आग लगने से मचा हड़कंप। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। एमसीडी ऑफिस में रखा सामान जलकर राख। दिल्ली में रेप और हत्या का आरोपी पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। आरोपी के पास से एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस बरामद। आरोपी ने पुलिस टीम पर की फायरिंग। दिल्ली में ईद ड्यूटी के दौरान अनुपस्थित 60 पुलिसकर्मी निलंबित। पुलिसकर्मियों पर विभागीय जांच के दिए गए आदेश। दिल्ली की भलसवा लैंडफिल साइट के कुछ इलाकों में अभी भी जल रही है आग। 26 अप्रैल को लैंडफिल साइट पर लगी थी आग। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी से मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई। हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अगले 3 दिन भारी बारिश और बर्फबारी की दी चेतावनी। शिमला में बदला मौसम का मिजाज। तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि। तापमान में आई गिरावट। ओडिशा के कई इलाकों में लोगों को मिली गर्मी से राहत। भुवनेश्वर के कई हिस्सों में हुई तेज बारिश। महाराष्ट्र में गर्मी ने तोड़ा पिछले 6 सालों का रिकॉर्ड। अब तक गर्मी के कारण 25 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कॉटन के कपड़े पहनने की सलाह दी। राज ठाकरे की चेतावनी का दिखा बड़ा असर। महाराष्ट्र के 1000 से ज्यादा मस्जिदों में बिना लाउडस्पीकर हुई अजान। मुंबई में नवनीत राणा के घर बीएसपी की टीम पहुंची। अवैध निर्माण की जांच करेगी बीएमसी की टीम। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को मिली जमानत। मुंबई की सेशन कोर्ट ने दी सशर्त जमानत। मुंबई सेशन कोर्ट ने कहा इस मुद्दे पर प्रेस से बातचीत नहीं करेंगे राणा दंपति। सबूत से नहीं करेंगे छेड़छाड़। मुंबई सेशन कोर्ट ने राणा दंपति को दी हिदायत। कहा दोबारा ऐसा ही अपराध नहीं करेंगे। 50,000 की मुचलके पर मिली बेल। बाला साहब के वीडियो के सहारे एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने साधा निशाना। बाला साहब के भाषण में नमाज और लाउडस्पीकर का जिक्र। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी पैरारिविलन के मामले में 10 मई को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। याचिका में सजा खत्म करने की मांग की गई। और सीधे रुक करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं।